वी विल डेफिनेटली डू अ लैब मोस्ट ऑफ द केस में। अब क्या है, क्योंकि कुछ चीजें हमारी लैब में एप्लीकेबल नहीं होती है तो हम उनको नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, बट स्टिल वी आर गोइंग थ्रू। और अभी तक के जो मैंने जितने इंटरफेसेस देखे हैं उसमें लेयर 2, लेयर 3, GRE, IPsec, SD-WAN अभी नहीं देखा मैंने, और मतलब मोस्टली इतने ही देखे हैं। इसके अलावा जो हैं वो कुछ कंडीशन वाइज यूज होते हैं, बट लेट्स गो थ्रू। सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द लेयर 2, सिंपली लेयर 2 है, आप लेयर 2 इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। आप दो फायरवॉल के इंटरफेस लेयर 2 क्रिएट कर सकते हैं कि एक VLAN 10 का पार्ट है, दूसरा VLAN 10 का पार्ट है। आप उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक वगैरह उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। सेगमेंटेशन यहाँ पर पॉसिबल है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर ये क्रिएट कर सकता है। डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ लेयर 2 सेगमेंट एंड फ्रेम आर फॉरवर्डेड टू एप्रोप्रिएट पोर्ट यूजिंग मैक एड्रेस आइडेंटिफिकेशन इन द फ्रेम। तो सेम वे स्विचिंग लेवल का कॉन्सेप्ट चलता है। मैक आइडेंटिफिकेशन पे आपका जो आर्प टेबल होती है उसके थ्रू शेयर करता है। अब इसके अंदर कोई IP एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं होता, लेयर 2 में एज अ स्विच पोर्ट की तरह काम करता है। अब लेयर 2 में इसके अलावा एक एडिशनल फीचर है, विदाउट वीलन, हम वीलन नंबर मेंशन ना करके एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर भी हम एक क्रिएट कर सकते हैं सेगमेंटेशन। तो बात वही है, हमने वीलन नंबर काउंट ना करके ज्योग्राफिकल कंडीशन में उनको सेपरेट कर दिया। ओके, with VLAN to keep policy and traffic separate, different department divide a layer 2 segment into different broadcast domain। अगर हमारे को VLAN पे ही मल्टीपल वो करने हैं तो हम अलग अलग VLAN बना के उनके जोन डिफाइन कर देंगे, और अगेन जोन इंटर जोन हम पॉलिसी वगैरह बनाकर उसको प्लेस कर देंगे। सिंपल जैसे स्विच में होता है स्पैनिंग ट्री, वो सेम यहाँ पर भी वैलिड होता है, PVST फ्रेम्स वगैरह का टैगिंग वगैरह। तो सिस्को वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है। तो आप किसी भी सेकेंडरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करके इस विलन को आगे भी एक्सटेंड वगैरह कर सकते हैं। Then later on discuss about layer 3 interface. This is the major interface we are mostly going to use अपने entire Palo Alto जो मैंने देखे हैं तो 60-70% लेयर 3 इंटरफेस होता है। यही कॉमन इंटरफेस है, यही आगे वाले का बेसिक मेजर भी है व्हेन वी टॉक अबाउट IPsec, DMV पिन जो कुछ भी है। टॉकिंग अबाउट लेयर 3, तो लेयर 3 पे हमें पता है कि भाई यहाँ पे एक IP डलेगा, एक गेटवे डलेगा और सबनेट मास्क डलेगा। ये तो कॉमन चीजें राउटर वाली है, उसके अलावा भी और बहुत सी चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब लेयर 3 है तो इसको, अब वही बात है, लेयर 3 के अंदर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट होप हमेशा डिफाइन करते हैं किसी भी लेयर 3 इंटरफेस पे हम कॉन्फ़िगर करें। व्हेन वी टॉक अबाउट विंडोज का जो निक कार्ड होता है, जब लेयर 3 हम उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं, हम सबनेट मास्क के साथ साथ डिफॉल्ट गेटवे भी डाल सकते हैं। बट जब बात हम किसी डिवाइस की करते हैं तो गेटवे डालने के लिए हमेशा राउटिंग टेबल का यूज करते हैं। Palo Alto comes with वर्चुअल राउटर कॉन्सेप्ट। ये कहती है कि आप एक के साथ एक से ज्यादा राउटिंग टेबल भी लगा सकते हो और हर इंटरफेस पे अलग अलग राउटिंग टेबल भी कॉल कर सकते हो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होता है, ये वर्क कैसे करता है ये हम अब आने वाले लैब्स में देखेंगे। और Palo Alto के अंदर इंटर वर्चुअल राउटिंग भी कॉन्सेप्ट होता है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग है, जब एक राउट दूसरी राउटिंग टेबल का पार्ट है तो हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो वहां पर हम नेक्स्ट होप में IP की जगह पे राउटर का लिखते हैं कि अगर अच्छा आपको अगर इस वाले पे जाना है तो ये दूसरे वाले वर्चुअल राउटिंग का पार्ट है, तो इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए नेक्स्ट होप की जगह पे आप दूसरा वर्चुअल राउटर पे जाओ। वो वर्चुअल राउटर फिर वहां पर अपनी नेक्स्ट होप टेबल में डिफाइन करके उसको आगे प्लान करता है। Again, Palo Alto network interface come up with a NetFlow। NetFlow, maybe you are aware, like NetFlow में क्या होता है कि हम डिस्क्राइब डेटा देख सकते हैं कि इस इंटरफेस से किस एप्लीकेशन का या किस डेस्टिनेशन या किस सोर्स का डेटा पास आउट हुआ है लास्ट ओवर द स्पैन में। ये जो नेटफ्लो होती है ये SNMP का ही पार्ट है, SNMP के थ्रू ये मॉनिटर होती है। इसके लिए टूल्स होते हैं, सोलर विंड हो गया, जितने भी मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं वहां से हम कर सकते हैं। नेटफ्लो नॉट ओनली introduced by the Palo Alto or the firewall, it's already in feature set of routing एंड स्विचेस। हम वहां पे भी नेटफ्लो किसी भी इंटरफेस पर लगाकर उस भी जो भी पैकेट इनग्रीस इग्रीस हुआ है हम वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन एक फिगर आउट करके रिपोर्ट वगैरह फेच करते हैं। देन अगेन टॉकिंग अबाउट द MTU,
वेल अवेयर वी नीड टू whenever we need to adjust MTU, क्योंकि कहीं जो ऐसे ओल्ड सिनेरियो में हार्ड कोडेड MTU नहीं चलता था, जंबो फ्रेम का कॉन्सेप्ट था, कहीं पे किसी किसी मक्स के कार्ड पे कोई छोर MTU चलता था, तो वहां पर रिक्वायरमेंट होती थी। यूजुअली दीज डेज MTU हम नहीं छेड़ते ज्यादा। अब मैक एड्रेस हम डिफाइन कर भी सकते हैं इंटरफेस पे, और ये बाय डिफॉल्ट डिफाइन होके भी आता है, क्योंकि एथरनेट है तो मैक तो इसका एड्रेस हो गई होगा। देन इट्स ऑल्सो कम विद IPv4 IPv6। इसके अलावा हमें यहाँ पे राउटर डिफाइन करना है, जोन डिफाइन करना है, ठीक है, ताकि हम उसको जो ट्रैफिक को है उसको कंट्रोल और लाइक राउट कर सके। टॉकिंग अबाउट द LLDP enablement and dynamic DNS support। LLDP जैसे हमने CDP पढ़ा होगा, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। LLDP एक नॉन प्रायोरिटी डिस्कवरी प्रोटोकॉल है जो सिस्को के अलावा किसी भी डिवाइस को बता देती है। CDP में क्या होता था कि आपको अपने आसपास के कनेक्टेड डिवाइस के बारे में देखना है जो आपसे फिजिकली कनेक्टेड है, तो यू रन शो CDP नेबर कमांड, शो CDP नेबर डिटेल। जितने भी आप पे सिस्को के डिवाइस कनेक्ट होते थे उनकी एक टेबल फाउंड आउट हो जाती थी। सिमिलर वे LLDP भी काम करता है जो नॉन सिस्को के उसमें दिखाता है। अच्छा, LLDP की ये खासियत है, आपके पास सिस्को का डिवाइस है, आप CDP से सिस्को के डिवाइस दे सकते हो, और अगर आपको नॉन CDP देखने हैं सिस्को के डिवाइसेस पे तो आप शो LLDP नेबर चलाओगे, राइट। तो ये दोनों में फिजिबल होता है, CDP में भी और उसमें भी, सिस्को में भी और नॉन सिस्को में भी। तो ये L3 है, L3 की हम लैब करेंगे, और ये मेजर है। जब बात करें तो आज मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह ज़्यादा लगाए नहीं, क्योंकि जब लैब करेंगे तो हम इटसेल्फ हम उसको देखेंगे। टॉकिंग अबाउट द वी वायर, एक जो वी वायर होता है ये वर्चुअल इंटरफेस के अंदर आता है। इसमें दो इंटरफेस को एक साथ बाउंड कर देते हैं, और इस पे ना कोई IP एड्रेस करते हैं, ना हम इस पे कोई मैक एड्रेस असाइन करते हैं, ठीक है। इस पे जो ट्रैफिक पास आउट होता है उसको हम VLAN टैगिंग और इनके ऊपर QoS वगैरह लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैंने कभी यूज में नहीं देखा वर्चुअल वी वायर। ये बाय डिफॉल्ट जब फायरवॉल आती है तो वर्चुअल वीवायर मोड में आती है, तो हम इसको डिलीट करते हैं पहले ही, सबसे फर्स्ट स्टेप में इसको डिलीट करके ही हम लेयर 3 वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, जब मतलब यूजली जब हमारे को नहीं पता होता कि फायरवॉल क्या कहाँ पर लगानी है, तो जैसे कि इसमें है कि इट्स डिपेंड्स लाइक हम किस बेस पे हम ट्रैफिक को पास करते प्रोसेस करते हैं, विलन टैग के ऊपर करते हैं, और जोन प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी पॉलिसी हम इस पे बना सकते हैं। Then it simplify the installation and configuration process of firewall into existing network topology without redesigning the network। अब जब हम किसी वर्किंग नेटवर्क में फायरवॉल इंसर्ट करना चाहते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन, तो हम उस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। तो L2 L3 ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके फ्रेम को प्रोसेस करते हैं, बट ये लेस प्रेफरेबल है, ये मोस्टली बहुत अनकॉमन है यूज इसका। टॉकिंग अबाउट द टैप इंटरफेस। ओके, टैप इंटरफेस इंटरेस्टिंग इंटरफेस है, मे बी हम लोगों ने पहले सिस्को में देखा हो। सिस्को के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता था पोर्ट मिररिंग का। पोर्ट मिररिंग में क्या होता था कि यूजुअली जब क्वेश्चन आता था कि ऐसा कुछ है कि ISP कह रहा है कि हम हमारी तरफ से कोई चीज कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, नीचे लैन वाला कहता था मेरी लैन में कोई इशू नहीं है, तो क्वेश्चन आता था सिस्को डिवाइसेस पे कि क्या सिस्को डिवाइस कोई पैकेट को ड्रॉप कर रहे हैं जिससे स्पीड में इशू आ रहा है या कुछ हो रहा है। तो हम क्या करते थे, मान लो हमारा एक सर्वर है जो बार बार डिस्कनेक्टेड शो होता है, उसकी कंप्लेंट आ रही है और वो एक पोर्ट पे कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 4 पे। तो हम उसका मिरर करते थे पोर्ट नंबर 4 को पोर्ट नंबर 7 पे, और 7 पे हम अपना लैपटॉप लगा के उसमें वायर शार्क ऑन करते थे। अब पोर्ट मिरर में होता क्या था कि जो भी पैकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पैकेट TCP हेडर्स में जो आता था कि सिंक एक् सिंक, और ये जो कुछ भी TCP के जो भी ओपन पैकेट पैकेट फ्लो होते हैं, कुछ भी जा रहा है वो सारा उस लैपटॉप पे मिरर हो जाता था। तो उसको रिकॉर्ड करके हम देख लेते थे कि कौन सा पैकेट क्या कुछ डिस्कार्ड कर रहा है हमारा स्विच। तो टैप इंटरफेस भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम वही सिनेरियो है। ये आपको डेटा फ्लो सारा दिखाता है, एक कंप्यूटर से एक नेटवर्क में जा रहा है, तो इसमें पोर्ट मिररिंग का पूरा वही कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके, जब इट ऑल्सो अलाउ द पोलो टू डिटेक्ट नेटवर्क थ्रेट एंड टेक प्रिवेंशन मेजर अगेंस्ट इन। अच्छा, क्या होता है कि
हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे ट्रैफिक में क्या क्या चीजें आ रही हैं विदाउट बीइंग लाइक। हम क्या करेंगे इसमें कि हमने दो पोर्ट बना, तीन पोर्ट बना दिए, एक पोर्ट से, सॉरी दो ही पोर्ट बनाते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसके अंदर वायर शार्क होता है। हमने नेटवर्क के अंदर फायरवॉल इंसर्ट कर दी, दो टैप पोर्ट बना दिए, वन बाय वन और वन बाय टू। तो जो हमारा पीसी पहले डायरेक्ट स्विच से कनेक्टेड था वो पीसी वन बाय टू पे कनेक्ट हो जाएगा और वन बाय वन हमारा डायरेक्ट स्विच पे कनेक्ट हो जाएगा। तो फायरवॉल के दो पोर्ट के थ्रू ट्रैफिक निकलेगा, एक से इन एक से आउट उस डिवाइस की तरफ। अब फायरवॉल क्या करेगी, इसी बीच में विदाउट एनी आईपी कॉन्फ़िगरेशन सब चीजें स्कैन करेगी। जो फायरवॉल का बेसिक फीचर है, कंटेंट आईडी और सिक्योरिटी फीचर, ऐप आईडी, और उसके बिहाफ पे वो एक्शन वगैरह ले नहीं सकती है बट डिटेक्ट कर सकती है। Then talking about the next tunnel interface, tunnel interface लॉजिकल इंटरफेस होता है। इसमें ट्रैफिक वगैरह हम सेंड करते हैं और ये हमारा लाइक वीकन से हमने इस पे एमएनएस वालों ने तो एटलीस्ट इस पे बहुत काम करा हुआ है। टॉकिंग अबाउट टनल, हमारे पास दो तरह की टनल्स होती है, टॉकिंग अबाउट जीआरई एंड आईपीसेक। जीआरई एक नॉन सिक्योर अनइंक्रिप्टेड टनल होती है जो एक नेटवर्क को यूज करके उसके ऊपर क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक एक स्क्रिप्टेड वे में फॉरवर्ड करती है। और सिमिलर वे एक आईपीसेक होता है जो सिक्योर वे में करता है। अच्छा, हम इसमें हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल चीजें भी हैं। A tunnel interface is a logical interface that is used to send traffic between the two endpoints in a secure or encrypted way, where each end a proxy ID is configured from the IPsec tunnel, and the said tunnel interface should be a part of a security zone and apply security policies. हम एक से दूसरे इंटरफेस के ऊपर एक सिक्योरिटी टनल बनाते हैं। ये इनसाइड द नेटवर्क भी है और आउटसाइड द नेटवर्क भी है, बट मोस्ट पॉपुलरली आउटसाइड द नेटवर्क है। सपोज आपके पास इंटरनेट है, आपने मतलब ये लगा लो कि ह्यूक्स का एक छोटा सा ऑफिस वेयर हाउस खुला आपका जयपुर में, और वहां पर ह्यूक्स के लिए डायरेक्ट लीज लाइन खरीदना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉस्टली पड़ती है। तो क्या कहा कि चलो ठीक है, तुम जयपुर में एक इंटरनेट लिंक ले लो। एक हम क्या करेंगे, उस इंटरनेट लिंक के ऊपर एक आईपी सेक एस्टेब्लिश कर लेंगे अपने ह्यूक्स के मैनेजर के साथ। खैर हमने तो बहुत सारी आईपी सेक कर रही हैं, अ, ज्यादा नहीं तो हर बंदे ने कम से कम 1000 एक आईपी सेक तो टनल एमएनएस वालों ने तो बनाए होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ी सी नाम चेंज हो जाते हैं जब इसके बाद आते हैं। तो प्रॉक्सी आईडी एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक के बारे में डिफाइन करा गया है। प्रॉक्सी आईडी ये प्रॉक्सी असली वाली नहीं है जो हम पीसी पे पढ़ते हैं। प्रॉक्सी आईडी का मतलब है वो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक जो इसके ऊपर फ्लो आउट होगा। मतलब कि आपका वाला नेटवर्क जो जयपुर वाले चला सकते हैं और जयपुर का वाला नेटवर्क जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो प्रॉक्सी आईडी एक दो सेट ऑफ आईपी एड्रेस होंगे जो एक ए लोकेशन से होगा, एक बी लोकेशन से होगा। तो वो डिफाइन करने के बाद उस पर ट्रैफिक जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि सब चीजें चले एक दूसरे की, तो उस पर कोई चीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगेन टनल एक अलग जोन का पार्ट होती है। इस पे हालांकि राउटिंग तो नहीं चलती, बट हाँ इस पे आपका जोन होता है। तो जोन होगा तो आपको रूल बनाना पड़ेगा। अगर आपने एक जोन बना दिया जयपुर टनल के नाम से, तो आपको एमएनएस वाले पीसी से जयपुर टनल के कोई पीसी एक्सेस करने, तो आप एक रूल लिखेंगे, सोर्स में एमएनएस के आईपी और डेस्टिनेशन में अ, जयपुर के आईपी और जयपुर का जोन। ओके, ठीक है। देन जो लेयर 3 इंटरफेस इज अटैच्ड टू द टनल इंटरफेस नॉर्मली बिलोंग्स टू एक्सटर्नल जोन। मतलब ये कहते हैं कि एक्सटर्नल जोन में हम क्रिएट कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हमने अपने लास्ट मैंने ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को ट्रैफिक इनक्रिप्टेड वे में निकालना था अपने इनसाइड में भी। मतलब ये लगा लो कि मुझे एमएनएस से हैदराबाद अपने ओवर दी लीज लैंड के ऊपर या एमपीएलएस के ऊपर ही एक इनक्रिप्टेड वे में ट्रैफिक निकालना था। तो वो हम उसको जो भी नेक्स्ट होप आईपी रीचेबल होगा हम उसके साथ टनल बना सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आईपी हमेशा इंटरनेट की ही हो। ठीक है। और जोन वगैरह हम सेपरेट क्रिएट करते हैं और उसके बीच में फिर पॉलिसी वगैरह करते हैं। अच्छा, जीआरई टनल भी हम क्रिएट कर सकते हैं जब हमारे को आईपी सेक नहीं क्रिएट करना हो, जब हम चाहते हैं कि एक सिक्योर वे में जाए।
अब ये कह रहे हैं कि yes we can also create without an IP address, it only required if you enable tunnel monitoring और dynamic routing protocol next stop के लिए। क्या ये तो इतना वो जरूरी नहीं है। Talking about the vWire sub interface. So vWire sub interface is used to separate traffic over the network zone, and when the network traffic is managed by multiple network, a vWire sub interface offer a more flexibility to apply security policy. तो जब vWire में हमारे को इसके अलावा भी और डिवाइड करने होते हैं फर्दर ट्रैफिक, तो सब इंटरफेस वाइज में हर किसी सब इंटरफेस को अलग अलग जोन का पार्ट करके फिर हम ट्रैफिक को पॉलिसी के थ्रू अलाउ कर